भाई कल मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है और मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर तो है ही है, लेकिन प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो हर किसी को पता नहीं है। प्ले स्टोर को लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बात खत्म, लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आज ही आपको कर लेनी चाहिए। बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन उनमें से मैं केवल 3 खुफिया सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। 3 हिडन सेटिंग्स जो आज ही नहीं बल्कि अभी अभी आपको प्ले स्टोर के अंदर बंद कर देनी चाहिए। अगर ये तीनों सेटिंग्स अभी अभी आप बंद कर देंगे ना, यकीन मानिए इसका इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा कि देख करके आप चौंक जाएंगे, कहेंगे कि काश ये तीनों सेटिंग्स मुझे पहले पता होता। तो ये कौन सी तीनों सेटिंग्स है, कैसे इसे आप प्ले स्टोर के अंदर बंद करेंगे और इसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा कि मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको थैंक्स लिखना ही पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए वो कौन सा तीनों सेटिंग्स है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करके जान लेते हैं। इसके लिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मैंने अपने पैनल बोर्ड को ओपन कर रखा है। ठीक हो बहू आप वही अपने मोबाइल फोन में कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। सबसे पहले करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। क्योंकि जो तीनों सेटिंग्स है वो आपको प्ले स्टोर के अंदर ही करना है और कहीं बाहर सेटिंग नहीं करना है, प्ले स्टोर के अंदर करना है। ये तीनों हिडन सेटिंग को 99% लोग नहीं जानते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा कि हाँ मुझे ये पहले से पता था। तो चलिए वो तीनों हिडन सेटिंग्स कौन सा है, यकीन मानिएगा इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा ना कि कहेंगे कि काश पहले ही बता दिए होते यार। तो चलिए को ओपन कर लिया है। ठीक इसी तरीके का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल फोन में दिखाई देगा। क्योंकि हमने पैनल बोर्ड को इसके लिए ओपन किया है ताकि बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब कोने में ये जो प्रोफाइल वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से बहुत सारे सेटिंग्स दिखाई देगा, लेकिन इनमें से केवल 3 खुफिया सेटिंग्स आपको करना है। पहले क्या करना है, मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देगा। ओवरव्यू पे अभी ये सिलेक्ट है, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे दिस डिवाइस पे सिलेक्ट है, यानी कि ये जो डिवाइस में जो एप्लीकेशन इस वक्त इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नॉट इंस्टॉल्ड वाला पे सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ये कि जो एप्लीकेशन आपने पहले कभी डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, यूज किया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया है, मोबाइल फोन में शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो सारे एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर के अंदर अभी भी अवेलेबल है। आपको तो ये पता ही नहीं था, ये 99% लोगों को पता नहीं होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब करना क्या होगा कि ये सारे एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना होगा। देख पा रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारा जो MB है ना वो आपका मोबाइल फोन को ये कंज्यूम करके रखा है। तो इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। कैसे, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से चेक करते जाना है। देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ 113 MB इस वक्त, जैसे यहाँ डिलीट पे हम क्लिक करेंगे ये 113 MB इस वक्त रिमूव पे क्लिक करते ही हमारे मोबाइल फोन में स्पेस ये खाली हो गया। इस तरीके से सारे एप्लीकेशन को आपको, बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत टाइम लगेगा, इसी तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है यहाँ से। यानी कि अब ये फाइनली आपके मोबाइल फोन में से ये सारे एप्लीकेशन यहाँ से हट गया है। पहले सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में एक्टिव है। अब इससे फायदा क्या होगा, पहला फायदा कि आपका मोबाइल फोन का बहुत सारा जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। आपका मोबाइल फोन बहुत ही क्लीन हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, पहले से हैंग नहीं होगा, बहुत ही फास्ट चलेगा। और दूसरा फायदा कि इसके ये जो सारे एप्लीकेशन हैं बैकग्राउंड के अंदर एक्टिव रहते हैं, वो भी आपका मोबाइल फोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बेशक आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर बैकग्राउंड में ये एक्टिव रहता है। भाई आपका डाटा यूज करता है, आपका बैटरी यूज करता है, आपका मोबाइल फोन का स्पेस यूज करता है, सारी चीज़ें यूज करता है। इसके लिए पूरी तरीके से इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से बारी बारी से आपको डिलीट कर देना, बहुत टाइम लगेगा, हमने 2-4 डिलीट करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आएंगे, अब एक बार फिर से प्रोफाइल आइकन पे ही आप क्लिक करेंगे, फिर से वही सेटिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आएंगे, अब यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई दे रहा है प्ले प्रोटेक्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब प्ले प्रोटेक्ट सुन करके आप चौंक गए ना, पहले ही मैंने कहा कि ये 99% सेटिंग्स के बारे में लोगों को पता नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। भाई
मोबाइल फ़ोन को लेकर के लोग तो बहुत ही परेशान है। पहली बात कि मोबाइल फ़ोन नया ही लिए हैं, साल भर हुआ, 6 महीने हुआ, हैंग करने लगता है, मोबाइल फ़ोन का स्पेस भर जाता है, एमबी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन आज इस 3 खुफिया सेटिंग्स के अंदर है। बहुत ही कमाल का वीडियो है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, अब ये इस तरीके से पेज आपको दिखाएगा, नो हार्मफुल एप्स फाउंड। अब आपको करना क्या है, ये हार्मफुल एप्स मतलब समझ रहे हैं कि नुकसानदायक, हानिकारक, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फोन को नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, उस तरीके का एप्लीकेशन ये इस वक्त स्कैन करके आपको दिखाएगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे स्कैन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं स्कैनिंग प्रोग्रेस। अगर देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट स्कैन मूवमेंट एगो, यानी कि नो हार्मफुल एप्स फाउंड, यानी कोई भी हार्मफुल एप्स इस वक्त ये नहीं मिला है। मतलब इस डिवाइस में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो इस डिवाइस के लिए हानिकारक है। मतलब मेरा डिवाइस बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब ये है, अगर आपका यहाँ कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब आपका मोबाइल फोन के लिए बहुत ही हानिकारक और डेंजरस एप्लीकेशन है, अभी कभी उसको वहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। अब इसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स है, वो आगे आपको कर लेना है, ताकि आपको कभी ना कभी ऐसे हार्मफुल जो एप्स है वो कभी इंस्टॉल ही ना हो। भाई हम बाद में डिलीट क्यों करेंगे, हो सकता है बहुत सारे इफेक्ट डाल दे हमारे मोबाइल फोन में, इसके लिए वो इंस्टॉल ही ना हो, उस तरीके की सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए। कैसे करना होगा, यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि जैसे आप स्कैन करेंगे तो सारे हार्मफुल जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगा, इसको ऑन रखेंगे तो। और ये जो सेटिंग्स है इसको यहाँ से अगर ये दोनों सेटिंग को ऑन रखते हैं तो कोई भी ऐसा अगर डेंजरस एप्लीकेशन है अगर इंस्टॉल करने आप जाएंगे, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी वेबसाइट पे हम गए हैं, वहाँ पे कोई लिंक ऐसा क्लिक हो गया तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, तो उस तरीके का एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होगा। पहले आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इस तरीके के दोनों सेटिंग्स को ऑन करके रखना है, ताकि कोई भी ऐसा डेंजरस एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा ही नहीं, बात खत्म, डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ये आपको सेटिंग कर लेनी है। अब एक बार फिर से बैक आ जाना है, अब फिर प्रोफाइल आइकन पे ही क्लिक करना है। मैंने बताया ना, प्ले स्टोर के अंदर ही सारी सेटिंग करना है, बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। 99% लोगों को ये तीनों सेटिंग्स पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई का आपको इंतजार करूंगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे इस तरीके से एक बार फिर सेटिंग खुल गया। अब एक बार फिर से नीचे आ जाना। भाई देखिए सेटिंग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आपको 3 ही सेटिंग्स बताऊंगा जो खुफिया है, जो सब लोगों को पता नहीं है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ करना क्या है, नेटवर्क प्रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर डायरेक्टली ये जो ऑप्शंस है आपको मोबाइल फोन में अगर शो नहीं कर रहा होगा तो आपको जनरल पे क्लिक करना है, और नीचे आएंगे तो नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये 3 सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये तीनों सेटिंग्स इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि सुन करके आप चौंक जाएंगे, काश ये तीनों सेटिंग्स मुझे पहले पता था। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं आपको इतना आसान भाषा में बता रहा हूं ना कि आप बिल्कुल आनंदमय और अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल एकदम स्मूथली चलाएंगे। और हाँ, जो आप 1 GB और 1.5 GB रिचार्ज कराते हैं ना, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखा, फेसबुक देखा, वीडियो देखा, बात खत्म हो जाता है, एमबी खत्म हो जाता है, बाद में सिर्फ मोबाइल फोन जेब में रहता है, वो तो होगा ही नहीं। ये तीनों सेटिंग्स उसके लिए है। 1 GB डेटा आपका 24 घंटा आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारा एमबी आपको ये बचत करके देगा। कैसे, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो क्या कहता है कि डाउनलोड, मतलब वो ऑटोमेटिक, कभी कभार मैंने पहले भी कहा, कभी कभार किसी लिंक पे ऐसा क्लिक हो जाता है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगता है। ऑटोमेटिक आपने डाउनलोड किया भी नहीं और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। या फिर कभी कभार ऐसा है कि भाई आपका कोई मोबाइल हैक कर ले, तो उस स्थिति में बहुत सारे एप्लीकेशन लोग डाउनलोड करके आपका मोबाइल फोन में बहुत सारे सिस्टम वो हैक कर लेता है, तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी नेटवर्क न यूज करे, इसके लिए आस्क मी एवरी टाइम, यानी ओवर वाईफाई में भी नहीं सेलेक्ट करना है। भाई हमें कोई डाटा हम यूज करने नहीं देंगे। कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना होगा। तो इसके लिए आस्क मी एवरी टाइम, यानी हर समय मुझसे पूछो, इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तो पहले मुझसे परमिशन लेगा।
कि भाई मैं डाउनलोड हूँ कि ना हूँ, आपकी मर्जी है, आप दो, मर्जी मैं मत दो। चलिए अब ये हो गया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा आप खुद ही समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो अपडेट एप्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये क्या है भाई, बहुत सारे जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक होते जाता है आपके मोबाइल फोन में। जैसे कि ऑटो अपडेट एप्स, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिक अपडेट मांगने लगता है। भाई समय समय पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते रहता है ऐप्स के अंदर, तो ऑटोमेटिक अपडेट ना हो। भाई जिस ऐप्स का अपडेट हमें ज़रूरत है हम उसको अपडेट करेंगे, जो नहीं ज़रूरत है तो हम क्यों अपडेट करेंगे भाई। इससे क्या होगा, बहुत सारा जो है आपका डेटा है ना वो बचत हो जाएगा। जैसे बहुत सारा अपडेट आता है कि 1 GB 2 GB का अपडेट रहता है, बताइए अपडेट मांगेगा, अगर अपडेट हुआ तो मतलब 1 घंटे के अंदर वो 1 GB खत्म हो जाएगा। क्या आप देखेंगे यूट्यूब फेसबुक। इसीलिए कभी कभी सुबह उठते हैं पता चलता 50% डाटा खत्म, 100% डाटा खत्म, बात खत्म। सुबह उठते ही आपका तो कोई MB है ही नहीं, इसी के कारण होता है। तो इसीलिए जो ऑटो अपडेट वाला जो ऑप्शन है ना उसको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे इस वक्त यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, यानी कि भाई कोई हमको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करना है, हम जिसे चाहेंगे उसे अपडेट करेंगे। बहुत MB का आपका बचत होगा। छोटा छोटा अपडेट आता है वो भी 500-1000 MB का आता है, तो इसके लिए इस पर डोंट ऑटो अपडेट पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब एक बार फिर से नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो प्ले वीडियो। अब लीजिए भाई, ऑटो प्ले वीडियो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। जैसे जब हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे जो ऐड वाला जो ऐप्स है ना उसमें से बहुत सारे जो वीडियो है वो प्ले होने लगता है, अपने आप वीडियो चलने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है। भाई हमको ना कुछ वीडियो देखना है ना हमें उससे कुछ की ज़रूरत है, तो हम क्यों वीडियो को चलाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा MB खत्म होता है। आप अगर जितना यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो देख करके MB नहीं खत्म हो, उसके 4-5 गुना उस वीडियो से आपका MB खत्म होगा, उस वीडियो से। इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो वाला जो ऑप्शन है ना इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, जैसे देख सकते हैं ऑटो प्ले वीडियो एट एनी टाइम, यानी कभी लगातार जब वो चलते रहता है तो उसको डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे इस तरह से क्लिक करके आपको ओके कर देना है। यानी कि ऑटोमेटिक चलाने की जरूरत नहीं। भाई मुझे वहाँ पे वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, हमको देखना होगा तो हम फेसबुक पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, वो बेकार की वीडियो जो मुझे कोई काम का नहीं, मुझे क्यों देखना है, क्यों अपना डेटा खत्म करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारे सेटिंग्स कर लेने हैं। तो ये मैंने 3 खुफिया सेटिंग्स बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो सारी सेटिंग्स में आपको बता दूंगा। प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हुआ जो मैं आपको बताया हूँ। तो ये तीनों सेटिंग्स करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन कितना स्मूथ चलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारा स्पेस खाली हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं करेगा, बहुत फास्ट चलेगा मोबाइल फ़ोन, और सबसे बेनिफिट कि जो आपका MB डेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं होगा जो आपका मोबाइल फ़ोन के लिए डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, आपके अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर कर लेनी चाहिए अभी के अभी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।